मेरे पति जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है, क्या करें अभी? संबंध में पतिदेव को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उड़ तो वो जाएंगे या आप उनको वैसे भी नहीं रोक पाएंगी। मुट्ठी में पकड़ रखा है, मैं पॉजेसिव। आप अपने पतिदेव की मुट्ठी में हैं, ये प्रेम नहीं है। जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। ये प्रश्न वर्कशॉप की एक प्रतिभागी का है, पर निजी प्रश्न है तो इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। उनका प्रश्न है कि मेरे पति एक एड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनका पूरा समय जो है जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, पॉजेसिव हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है। तो वो सारे हथकंडे अपना चुकी हैं, बट उनके पति वो काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके पति का मानना है कि उनकी नीयत साफ़ है और जो भी महिलाएं हैं उनसे सिर्फ काम से संबंधित ही रिलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो ये पूछ रही हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें खुद में ही बदलाव करना चाहिए, पर वो क्या करें अभी? बड़ी गरीबी की हालत है ऐसे तो, कि मेरा पति है, वो कहीं ऑफिस में काम करता है, वहाँ उसके साथ आकर्षक महिलाएं काम करती हैं, तो वो कहीं कुछ गड़बड़ ना करें, और इसको लेकर के पत्नी जी में बड़ा तनाव रहता है, डर रहता है। सबसे पहले तो वही कि बात बड़ी गरीबी और गरिमाहीनता की है। रिश्ता अगर कमज़ोर है, बालू की बुनियाद पे बना हुआ है, तो आप उसको बचा करके भी क्या कर लेंगी? रिश्ता तो तभी सार्थक और थोड़ा स्थायी होगा जब दोनों पक्ष किसी दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण नहीं, बल्कि अपनी समझबूझ से और स्वेच्छा से एक साथ हों, है ना? अब अगर इस संबंध में पतिदेव को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उड़ तो वो जाएंगे या आप उनको वैसे भी नहीं रोक पाएंगी। और ज़्यादा बुरी बात ये हो सकती है कि वो उड़कर भी, आपका घोंसला छोड़कर उड़ जाने के बाद भी आपको दाना डालते रहें। वो तो और ऐसा होगा जैसे गरीब पर दया दिखाई जा रही है। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें एकदम स्पेसिफिक स्थितियां क्या हैं, लेकिन आमतौर पर डर ज़्यादा तब लगता है जब महिला पुरुष पर आर्थिक रूप से भी आश्रित होती है। तो फिर जिसको पॉजिटिवनेस कहा जाता है वो और कुछ नहीं होता, वो इनसिक्योरिटी होती है, डर। हम कहते तो ऐसे हैं कि हम पॉजिटिव हैं, अरे मेरी बड़ी बीमारी है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपने पति को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, मैंने पति को मुट्ठी में पकड़ रखा, मैं पॉजिटिव हूँ। आपने समस्या बिल्कुल उल्टे तरीके से बताई है, समस्या को बताने में ही झूठ है। तथ्य ये हो सकता है कि आप अपने पतिदेव की मुट्ठी में हैं, क्योंकि आप उन पर हर तरीके से आश्रित हैं। तो आपको लगातार ये डर बना रहता है कि पतिदेव अगर कहीं सटक लिए तो आपका क्या होगा। ये प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ किसी तरीके से अपनी व्यक्तिगत भलाई की चिंता है। क्या होता है, आप चेहरा मोहरा देख करके ब्याह कर लेते हो, और भारत में ये खूब होता है।
जब लड़की देखी जाती है तो अभी भी बहुत सारे पुरुष भारत में ऐसी मज़ेदार मानसिकता में जी रहे हैं कि वो लड़की की क्वालिफ़िकेशंस वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते। गुण दोष देखना तो दूर की बात है, वो इसको भी बहुत महत्व नहीं देते कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। वो कहते हैं कोई इससे लेक्चर थोड़ी दिलवाने हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो अपने घर एक स्त्री देह ला रहे हैं उसका उपभोग करने के लिए। तो ऐसे में ये बात बड़े कम महत्व की रह जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। और कड़वा सच ये है कि ये बात लड़कियां भी जानती हैं कि शादी के बाज़ार में इस बात का बड़ा कम महत्व रहता है कि उन्होंने पढ़ाई कितनी करी है। अगर लड़की सुंदर है तो उसको मोटी आसामी मिल ही जानी है। बहुत सारे लोगों को मेरे इन वक्तव्यों से आपत्ति होगी। जिन्हें आपत्ति हो रही हो, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे जो तथ्य पता हैं उनको तो मैं कहूँगा ही। लड़की अगर सुंदर हो तो आम तौर पर उसको ही भरोसा रहता है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, डिग्री पूरी करूं कि ना करूं, नौकरी मिले चाहे ना मिले, मुझे तो बढ़िया कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस मिल ही जाना है। ये भी हो सकता है कि लड़का विदेश में हो तो सीधे कनाडा का वीज़ा ही लग जाए मेरा शादी के बाद, ये भी हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान दे, रूप रंग काफ़ी होता है। अब रूप रंग देख करके शादियां होती हैं। मैं जैसे से बोल रहा हूँ मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में, पर मैं क्या करूँ, या तो सवाल ना पूछा जाता। रूप रंग देखकर शादियां होती हैं। अब ये जिन्होंने रूप रंग देख के शादी की है, इन्होंने अपने तो कैरियर का पूरा ख्याल रखा है। ये इंजीनियरिंग भी करके बैठे होंगे, फिर एमबीए भी करके बैठे होंगे। जीवन भर इनका जो रवैया है वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहा है ना। नो नॉनसेंस, टू द पॉइंट। बताओ अगली मस्त जॉब कहाँ लगेगी, प्लेसमेंट प्लेसमेंट, नौकरी, यही करते रहे हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा पैकेज कितना है, मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, आगे कैसे बढ़ना, यही सब करा है इन्होंने। और लड़की ये जानबूझकर ऐसी उठा कर लाते हैं जो मन से बिल्कुल गरीब रह गई है, दरिद्र, बिल्कुल बस तन से माला माल है। वो लड़की भी सोचती है कि मेरी लॉटरी लग गई, देखो मुझे कितना अच्छा वर मिल गया। यही होता है ना। एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की, उसको ऐसा बढ़िया कोई मिल जाए वर, दूल्हा, इतनी खुश होती है। सब उसकी किस्मत की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये देखो इतना अच्छा लड़का मिल गया उसको। और लड़की ने खुद क्या करा है, उसने कहीं ऐसे ही कहीं लोकल कॉलेज से कुछ कर लिया है, किसी तरीके से ग्रेजुएशन पास कर लिया है। अपने दम पे उसको कहीं 5-10 हज़ार की नौकरी ना मिले, और लड़का उसको मिल गया महीने के लाखों कमाने वाला। सब कहते हैं वाह क्या किस्मत है, क्या तकदीर लेके आई है। वो तकदीर नहीं, जिस्म लेके आई है जिसकी वजह से उसकी ये शादी हो रही है। अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा? 2-4 साल बाद तन तो ढल जाना है, तन की यही फितरत है। कब तक बचाओगे देह को? खास तौर पर अगर लड़की रंग रूप से आकर्षक है तो बच्चे भी जल्दी होंगे। पतिदेव छोड़ेंगे ही नहीं। जब इतना सेक्स होगा तो बच्चे भी होके रहेंगे। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 साल में 2 बच्चे, इंसान का शरीर कितना झेलेगा? उस 4 साल में उसकी उम्र बढ़ जाती है 10 साल। पतिदेव को माल अब उतना आकर्षित नहीं करता फिर दैहिक, क्योंकि पतिदेव
खुद तो अभी जवान ही है, वो ढल सी गई है और अब उसे 2 बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो अब पतिदेव जाएंगे इधर उधर, देखेंगे। लगभग वैसी ही किसी स्थिति से ये सवाल उठाया आज का। मैं कह रहा हूं ये बड़ी गरीबी की हालत है, अब तुम क्या करोगी? काश कि मेरे पास आपको देने के लिए सलाह के अलावा भी कुछ होता। सलाह के अलावा कोई सहारा नहीं दे पाएंगे अब हम। शिक्षा आपकी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, रूप रंग था वो अब ढलने लगा है, साथ में आ गए 2 बच्चे। घर से बाहर का एक्सपोजर आपने न पिता के घर लिया, ना आपको पति ने दिया। पति भी बोलता था धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो लगातार आप घर में ही रहे, घर में ही रहे। पिताजी भी कहते थे कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई में कौन खर्च करे, वो पैसा अंततः देना तो दहेज में है। तो उन्होंने भी कभी न ठीक से पढ़ाया लिखाया, न किसी किस्म का अनुभव दिया, न एक्सपोजर दिया, है ना, न पतिदेव ने दिया। बस ये बेचारी भावना में बहकर यही सोचती रहती थी कि मुझे तो देखो भगवान सा पति मिल गया है और जन्नत सा घर मिल गया है, और अब ये हालत है कि मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, बल्कि इनसिक्योर हूँ, क्योंकि पति के ऑफिस में सुंदर महिलाएं काम करती हैं। अब क्या करें? बताइए ना, अब क्या करें? पतिदेव तो शादी के 4 साल में करियर में और आगे बढ़ गए, और किसी भी रिश्ते में जो पक्ष जितना सबल होता है, जितना पावरफुल होता है, उसका हाथ उतना ऊपर होता है। आप जानते नहीं हो क्या? रिश्ते भी बराबरी वालों में ही बनते हैं ना, और बराबरी अगर नहीं है तो जो ताकतवर होगा उसी की चलेगी, वो अपने हिसाब से चलाएगा। आप कर क्या लेंगी? अब जब शादी हुई थी तब भी वो आपसे आगे थे, और शादी के 4 साल में जब आप घर में बैठ करके रूप की रानी हो रही थी और बच्चे पैदा कर रही थी, उस दरमियान वो और आगे बढ़ गए आपसे। और अब वो जो भी करना चाहेंगे करेंगे, आप कैसे रोक लेंगी उन्हें? कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं? अब क्या सलाह दूं आपको? एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा 1 साल का है, आप क्या करेंगी? दोनों के पोथड़े बदलने होते हैं लगातार, आप क्या करेंगी? अब पति पे आप चिल्ला भी नहीं सकती हो, जोर से चिल्लाती हो बच्चे रोने लगते हैं, आप क्या करेंगी अब? पतिदेव कमा कमा करके और जिम और स्पा और स्पोर्ट्स ये सब कर करके और जवान हो गए हैं। आप 27 की उम्र में 35 की लगने लगी हैं, वो 28 की उम्र में 25 के छोरे हो गए हैं। एक तो 25 के छोरे जैसे लगने लगे हैं, ऊपर से हाथ में पैसा। 25 साल का दिखने वाला आकर्षक हैंडसम मर्द, वो भी पैसे वाला, उसकी ओर 4 तितलियां काहे नहीं आकर्षित होंगी? फूल खिला है, आओ तितलियों। आप घर में बैठी हैं, बैठी रहिए। ये जिंदगी भर नहीं सोचा था? तब क्या कहा था? हाय क्या किस्मत लेके आई है। अब देख लो अपनी गरीबी, और ज्यादा मुंह चलाएंगी तो वो आप पर नोटों की एक गड्डी और फेंक देगा।
क्या जाओ शॉपिंग कर लेना। और जानते हो सबसे ज़्यादा गरिमाहीन, शर्मनाक और बेइज्जती की बात क्या है? आप वो गड्डी लपक भी लेंगी क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि वो घर से निकल रहा है उन्हीं महिलाओं के साथ जाकर डिनर करने के लिए। आप भली भांति जानती होंगी, वो भी जानता है कि आप जानती हैं, वो फिर भी आपके सामने निकलेगा और आपके पास कोई ताकत नहीं होगी उसे रोक पाने की। आपके पास बस आपकी गरीबी, आपकी कमज़ोरी और 2 बच्चे होंगे। अब रोक सकते हो उसको तो रोक लो। पर नहीं, स्कूल के दिनों से शुरू हो जाता है। अब तो ये लड़का लड़की निब्बा निब्बी के खेल 6ठी क्लास से शुरू हो जाते हैं। जो थोड़ी सुंदर लड़कियां होती हैं उनका पढ़ाई से मन ही उठने लग जाता है। कहते करना क्या है पढ़ के, पढ़ करके जो कुछ मिलता है वो तो हमें बिना पढ़े ही मिल रहा है, हम पढ़ के क्या करेंगी। बल्कि जो साधारण नैन नक्श वाली लड़कियां होती हैं वो पढ़ाई में आगे निकल जाती हैं। थोड़ी वो आकर्षक हुई नहीं कि लड़के ही उसका दिमाग खराब कर देते हैं, दिन रात उस पर मंडरा मंडरा के। और घर वाले भी। घर की सारी लड़कियों में, पूरे खानदान की सारी लड़कियों में सबसे गोरी हमारी बबली है और सबसे प्यारी हमारी स्वीटी है। अब ये बबली और स्वीटी मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर करेंगी कभी? इनका दिमाग ही अब किसी और दिशा में चल दिया। है ना? और शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, साधारण लड़कियां बसों में धक्के खाती हैं, धूप के नीचे गर्मी में भी धूल झेलती हैं, लू चलती है, दफ्तर जाती हैं बस में बैठ करके कि स्कूटी में बैठ करके। मुझे तो पहले ही दिन से इन्होंने सीडैन दिलवा दी थी, शॉफर ड्रिवन, और उसी सीडैन में बैठ करके जब शीशे से बाहर देखती थी कि साधारण कामकाजी लड़कियां बस पर सवार होकर ऑफिस जा रही हैं या पैदल या स्कूटी पर जा रही हैं, तो कितना मज़ा आता था ना कि देखो ये सब काम करेंगी, वो भी पैदल और स्कूटी पे धूप में जा करके, और मैं सीडैन पे बैठ करके शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। किसी बड़ी मॉल में चले जाइए, खासकर जहाँ पर फॉरेन ब्रांड्स हों, आप वहाँ वीकडेज़ पर चले जाइए। दिन में वीकडेज़ और दिन का समय, ये कौन सा समय होता है? ये ऑफिस का समय होता है, काम का होता है ना। वीकडेज़ में दिन का समय ऑफिस का, काम का समय होता है। वीकडेज़ पे किसी मॉल में चले जाइए, वहाँ पर गिनिए कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं शॉपिंग करते हुए, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। क्या पाओगे? ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा 90% महिलाएं। अगर ये ऑफिस नहीं जा रही तो शॉपिंग कैसे कर रही हैं? किसके पैसे पर, किसके पैसे पर? क्योंकि ये तो ऑफिस का टाइम है, ये ऑफिस के टाइम में शॉपिंग कर रही हैं, तो किसके पैसे पे कर रही हैं? हाँ, वो ऑफिस से मेहनत कर रहा है, ये उसी के पैसे से शॉपिंग कर रही हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, पुरुष होने के नाते बता रहा हूँ, ठीक है हम बोलते हैं कि महिला माया होती है, स्त्री का त्रिया चरित्र होता है, लेकिन इतना बता दूं पुरुष होने के नाते कि पुरुष भी बहुत चालू चीज़ होता है। उसको बेवकूफ़ मत समझो। वो अपना मतलब, अपना स्वार्थ निकालना बखूबी जानता है।
उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपकी पूरी हस्ती में कौन सी चीज़ उसके काम की है और कब तक, कि ठीक उसी चीज़ का वो सौदा करता है, और जिस दिन वो चीज़ उसको मिलनी बंद हो जाती है या किसी दूसरी जगह वही चीज़ बेहतर मिलने लगती है, वो भंवरा झट से उड़ जाएगा। बहुत चालू है। तो इसलिए देवी जी इतने सालों से कभी हाथ जोड़ करके, कभी डांट करके आपसे निवेदन करता रहा हूँ कि अपनी ताकत विकसित करना सीखिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, वो कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत है। ये रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता। तन को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए। नहीं तो ये सवाल आते ही रहेंगे। ये पॉजिटिवनेस पर है ही नहीं सवाल, ये सवाल कमजोरी पर है। जो जितना कमजोर होता है वो उतना मुट्ठी भींचता है ना। बोलो, आप किसी के साथ जा रहे हो, जितना डरा हुआ होगा उतनी जोर से आपको भींचेगा, ऐसे ही होता है ना। तो जिसको आप पॉजिटिवनेस बोलते हो वास्तव में सिर्फ डर है, इनसिक्योरिटी है और कमजोरी है। तो मैं पॉजिटिवनेस का क्या इलाज बताऊं? पॉजिटिवनेस का कोई इलाज नहीं है। जो मजबूत होता है वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता।